स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद अगर आपको आता होगा तो आपको जो श्लोक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसलिए इसका हिंदी अनुवाद आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये शब्दार्थ हैं इसके और हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पहला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको श्लोकों का सस्वर गायन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कॉपी में कुछ नहीं करना होता है, इसमें बस आपको श्लोक को पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। इसमें क्या करना है कि आपको यथा योग्य मतलब कि आपको जो श्लोक का अंश है, जिस श्लोक के साथ जो इनमें से मैच हो रहा है वो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे धन धान्य प्रयोगेशु के साथ में कौन सा जो है श्लोक के साथ में आया है वो आपको इसमें से मिलाना है। तो कौन सा आया है इसमें, अगर आप देखेंगे ऊपर तो विद्यायाः संग्रहेषु च। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। इस तरह से आपको मिलान करना है। आगे है विस्मयो न ही कर्तव्यः। विस्मयो न ही कर्तव्यः के साथ में कौन सा करेंगे, बहुरत्ना वसुंधरा। अगर आप हिंदी देख लोगे तो उससे क्या होगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसके साथ में कौन सा मैच करना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी के आगे क्या आएगा, सत्येन तपते रवि। तो तीसरा नंबर हमारा ये वाला आ जाएगा। आगे है सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरित। तो चौथा नंबर हमारा ये हो गया। और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। तो इस तरह से इसका नंबर हो गया 45213। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर्स जो है हमने आपके लिए पहले से ही लिख करके रखे हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से कॉपी में आप जो है कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख करके अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा एक पदेन उत्तरत। मतलब आपको एक शब्द में उत्तर इसका जो है वो देना है, एक शब्द में। जब यहाँ पर एक शब्द बोला है तो आपको एक ही शब्द में देना है, पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। और जिन बच्चों ने हिंदी अच्छे से सुनी है उनको पता भी होगा कि कौन कौन सी हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन। आगे है मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसे रत्न संज्ञा, रत्न जो है वो कहते हैं पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न संज्ञा जो है मानते हैं। आगे है पृथ्वी केन धारित। पृथ्वी को जो है किसने धारण किया है, सत्येन, सत्य से ही पृथ्वी, सत्य ने ही पृथ्वी को धारण किया हुआ है। कह संगतिम कुर्वीत। किसकी हमें संगति करनी चाहिए, सद्भि मतलब सज्जन जो लोग होते हैं उनके साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति कहा। लोक जो है, जो समाज है उसको जो वशीकृत मतलब जो वश में जो है वो कैसे जो है कर सकते हैं, क्षमा से। तो क्षमा लोके वशीकृति ही। तो क्षमा से हम जो है जो समाज में जो है लोगों को, संसार में लोगों को अपने वश में जो है कर सकते हैं। मतलब तो कोई कार्य नहीं है ऐसा जो हम क्षमा के द्वारा नहीं कर सकते। तो इसलिए संसार में लोके वशीकृति का क्षमा। तो देखिए कितना आसान था। अगर आपने हिंदी अच्छे से सुनी होगी तो इसके आंसर्स आपको करने में आसानी होगी। तो एक बार हिंदी वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण का अर्थ होता है कि आपको इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है, क्वेश्चन में बनाना है, इसका प्रश्न बनाना है। तो लिखा है रेखांकित पद। जो ये रेखांकित शब्द है मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, मतलब इसका आपको प्रश्न बनाना है। तो पूछा है सत्येन वाति वायु, कि सत्य से ही जो है वायु भी कैसे चल रही है,
सत्य के द्वारा ही वायु भी जो है चल रही है। सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा हवा जो है वो बह रही है, ऐसा आपने श्लोक में पढ़ा था। तो सत्येन वाति वायु, तो केन वाति वायु, सत्येन की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, केन वाति वायु। तो अगर आप जब एग्जाम में अपने करेंगे तो पूरा लिखेंगे, सत्येन की जगह केन लिख करके और वाति वायु आगे लिखेंगे, तो केन वाति वायु, इस तरह से इसका प्रश्न जो है वो बनेगा। आगे है सदभि एव सहासीत, कि सज्जनों की ही जो है संगति जो है हमें करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। तो इसमें सदभि की जगह क्या आ जाएगा, कही, कि किसकी जो है हमें संगति करनी चाहिए। ठीक है। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर बहुत जो है क्या है हमारे रत्न हैं। तो का बहुरत्ना भवती, किस पर जो है, का मतलब किस पर जो है बहुत सारे हमारे रत्न हैं, का बहुरत्ना भवती, इस तरह से इसका आंसर जो है हम लिख देंगे। आगे विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, जो विद्या का संग्रह करते हैं और त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, कि जो विद्या का संग्रह, विद्या की कमाई करने में, और त्यक्त लज्जः, जो संकोच का त्याग करते हैं, वही जो है क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो विद्यायाः की जगह क्या आ जाएगा हमारा, कस्यः, कस्यः संग्रहेषु, किसका संग्रह, और त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, जो है त्याग करने वाला जो है वो सुखी होता है। आगे है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि मतलब सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। तो इस सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और मित्रता करनी चाहिए, ऐसा लिखा था। तो मैत्रीम की जगह क्या आ जाएगा हमारा, मैत्रीम की जगह आ जाएगा हमारा ये आ गया हमारा कि किसके साथ जो है हमें लिखना है, किसके साथ, तो यहाँ पे आ गया हमारा काम, इसकी जगह आएगा, मैत्रीम की जगह आएगा हमारा काम। तो इस तरह से काम लिख देंगे यहाँ पर। जो ये है सद्भि यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ये नहीं है इसका आंसर, ये गलती से लिखा गया है सद्भि, तो इसका आंसर आएगा काम। तो सद्भि काम कुर्वीत, काम, इस तरह से का और उसके ऊपर बिंदी। ठीक है। तो का और उसके ऊपर बिंदी आएगी, काम, इसका आंसर हो जाएगा काम। ये सद्भि नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है काम। ठीक है। मैत्री की जगह आ जाएगा काम। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कि जो है हमें किसका जो है, विस्मय का अर्थ आपको बताया है कि क्या होता है विस्मय का अर्थ, कि किसका, किसका जो है हमें हम जो है भूल जाते हैं, किसके लिए जो पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं हमारी, कौन कौन से रत्न हैं, और तो इसके विषय में हमें हैरान नहीं होना चाहिए। किसके विषय में, अब पूछा है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, किसके विषय में हमें हैरान नहीं होना चाहिए, तो पृथ्वी पर जो बहुत सारे रत्न हैं, कौन कौन से हैं वो, दाने, दान, तपसी तपस्या, शौर्य वीरता, विज्ञान ने विज्ञान, विनय विनय, और च मतलब होता है और, नय मतलब नीति, के विषय में विस्मय न कर्तव्य, इसके विषय में जो है हमें हैरान नहीं होना चाहिए या आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आगे पूछा है पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि कानि, देखिए पहले ही जो प्रश्न पहला ही श्लोक जो है उसमें से है ये क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, जलम जल है, अन्न है, और सुभाषितम, और जो है सुभाषित सुंदर वचन है, च संति। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, कि त्यक्त लज्जः कहाँ पर जो है वो सुखी रहता है। तो त्यक्त लज्जः क्या, कहाँ पर, जो धन धान्य प्रयोगेशु, जो धन धान्य का और अनाज का खर्च करने में, विद्यायाः विद्या की कमाई करने में, संग्रहेशु भोजन में, और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला, त्यक्त लज्जः, जो लज्जा का त्याग करता है वो ही जो है वो सुखी रहता है। तो पूरे का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए।
कौन जो है उन्होंने पूछा है सुखी रहता है? धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, संग्रहेशु का अर्थ होता है संग्रह करने में मतलब इकट्ठा करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच करने वाला जो है वो जो संकोच का त्याग करता है वो ही सुखी रहता है। तो देखिए हमने इसको प्रश्न उत्तर को कितने आसानी से कर लिया, क्योंकि हमने इसकी हिंदी अनुवाद जो है जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है तो वो इसको उम, मुश्किल से आपको 30 मिनट लगने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को याद करने में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। आपको लिंग के अनुसार इस मंजूषा में से आपको लिंग के अनुसार देखना है कि पुल्लिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसकलिंग कौन सा है। तो पुल्लिंग में कौन सा आएगा? सुखी, वहनी और रवि। ये सारे क्या है हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं हमारे? संगतीम, वसुंधरा और पृथ्वी। ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इसमें नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं? अन्नम, रत्नानी और सत्येन। ये हमारे 3 जो हैं ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो सुखी, वहनी और रवि पुल्लिंग वाली लाइन में लिख देंगे। स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे? संगतीम, वसुंधरा और पृथ्वी। नपुंसकलिंग में लिखेंगे अन्नम, रत्नानी और सत्येन। इस तरह से इनका विभाजन करना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा जो है नपुंसकलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? अधोलिखित पदेषु धातवः के संति। जो ये लिखे हुए हैं इनमें आपको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे करेंगे? करोति का जैसे आपको बताना है कि इसमें कौन सी धातु है। तो धातु क्या है? इसमें क्री धातु है। पश्य में कौन सी धातु है? दृश धातु है। भवेत में भू धातु है। और तिष्ठति में स्था धातु है। ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और एक चीज और बतानी है आपको। देखिए इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं, श्लोक में से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे पहले श्लोक में से ये पूछ सकते हैं आपसे कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो आप उसका आंसर बता देंगे कि त्रीणी रत्नानी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे श्लोक से पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको तैयारी करवा देंगे। तो अभी तो आप इसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे तो आप अपने जो पीरियोडिक टेस्ट अभी हो रहे हैं और स्कूल्स में भी और सभी स्कूलों में, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और आगे और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको किसी का आपको जो है पर्यायवाची पूछ सकते हैं इसमें, या आपसे पूछ सकते हैं कि इसका विलोम शब्द बताओ। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर मूर्ख मूर्ख लोग जो होते हैं वो किसे रत्न संज्ञा कहते हैं? तो पाषाण खंडेशु को वो रत्न संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं आपसे श्लोक में कि सत्य को जो है किसने धारण किया हुआ है? तो किसने धारण किया हुआ है? पृथ्वी ने धारण किया हुआ है। और आगे पूछ सकते हैं सत्येन कह तपते, सत्य से जो है कौन तपता है? तो रवि ही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि पवन जो है इस शब्द का जो है आप पर्यायवाची बताओ। पवन किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं। तो पवन का क्या हो जाएगा? वायु जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ का विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इनकी हिंदी जो है बहुत अच्छे से जो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक